हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 जो कि आज आखिरी मॉक है, जो कि इसमें बहुत अच्छा अच्छा कंसेप्ट है जो कि एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। इससे पहले भी बहुत सारे मॉक मैं करा चुका हूँ, लेकिन ये मॉक मैंने बनाया है जिसमें आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इससे आपको बहुत सारा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार एक सम संख्या क्या दिया हुआ है, एक सम संख्या का औसत क्या है, y है। अगली चार सम संख्या शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा। सबसे पहले देखो, इवन नंबर, इवन या ऑड हो, तो इवन ऑड के नंबर में क्या होता है, उसके बीच में डिफरेंट दो होता है। तो याद रखना कि ये संख्या है, इसके आगे जो एवरेज निकालना होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वन में जितने आगे नंबर होता है उतने सब, एन क्या है नंबर है, उतना से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। एक में क्या, एक में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कंजिक्यूटिव नंबर है, मतलब लगातार संख्या है, कंजिक्यूटिव नंबर है यानी कि लगातार संख्या है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें 0.5 रहता है, इसमें जो नंबर जितना आगे नंबर रहता है उतना से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन में आपको सम संख्या दिया है, तो सम संख्या क्या है, ऑलरेडी एक सम संख्या का एवरेज कितना है, एक्स का जो आपका एवरेज है वो कितना दिया हुआ है, आपका वाई दिया हुआ है। और इसमें बोल रहा है कि अगली चार सम संख्या, अगली चार सम संख्या यानी कि मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे आपको एक में मल्टीप्लाई करना है, अगली जो नंबर हुआ, एन क्या है मेरा नंबर है, अगली कितना नंबर है, तो चार है, चार है, तो ये कितना हो जाएगा, वाई प्लस चार, यानी कि ये आपके एवरेज आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगर कंजिक्यूटिव नंबर रहता, लगातार संख्या रहता, तो उसमें 0.5 से चार में मल्टीप्लाई करते तो दो आ जाता, यानी वाई प्लस टू हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, सम है, सम के जगह पे विषम भी हो सकता था। तो ये आप याद रखना, बाद बाकी बहुत इजीली क्वेश्चन बना लोगे। अगला जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ट्रिकी है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलित लाभ प्रतिशत, यानी विक्रय मूल्य पर बेचते हैं तो 37.5 का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा। मतलब विक्रय पर बेच रहे हैं तब इसको 37.5 मिल रहा है, तो क्रय पर तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो इसको सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे कि देखो, एक चीज़ आप याद रखना कि जो मेन फैक्टर है याद होना चाहिए। जैसे 1/3 हम लोग जानते हैं कितना होता है, 33.3% होता है। इसी तरह से आप आ जाओ 1/6, 1/6 कितना होता है, तो 1/6 आपका होता है 16.67% होता है। उसके बाद में 1/7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 14.28% हो जाता है। अगला होता है 1/8, ये कितने परसेंट हो जाते हैं, तो ये आपके होते हैं 12.5%, जो कि ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना। 1/9 हमेशा आते रहता है बाई में, तो 1/9 कितना हो जाता है आपको, तो ये हो जाता है 11.11% हो जाता है, इसको भी आप याद रखना। बाद बाकी एक होता है आपका जो भी पूछा है, 3/1 कितना होता है, 37/5% हो जाता है। ये सब मेन है जो कि आप याद रखना। तो अब मेरा पूछा है क्या, 37.5, देखो यहाँ पे है कि 37.5% ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, इस पे भी इसको बेनिफिट मिल रहा है। कितना बेनिफिट मिल रहा है, तो इसको पहले ये कितना का वैल्यू है, तो 3/8 का वैल्यू है, 3/8 यानी कि इतना पर इसको ये बेनिफिट हो रहा है। तो अब इसका सीपी क्या रहा होगा, तो ये तीन, इसमें आठ में तीन बेनिफिट हो रहा है, तो सीपी कितना रहा होगा, सीपी आपका रहा होगा पाँच रहा होगा, कितना रहेगा, पाँच रहा होगा। और बेनिफिट टोटल कितना मिल रहा है, तीन का मिल रहा है, कितना का मिल रहा है, तीन का, यानी पाँच से तीन जाने पर कितना, यानी कि 3/5 और कितना है, 100 है। यही तो है, यानी कि 60% आपका हो जाएगा। कितना, 20×5 और 20×3 60। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो इसको याद रखना, ये क्या है, सेलिंग जो प्राइस था उस पे इसको बेनिफिट मिल रहा था, मतलब तीन का बेनिफिट था ये आठ में। तो इसका सीपी कितना हो जाएगा, तीन ही घटा देंगे तो मेरा सीपी आ जाएगा, और 3/5 यानी तीन बेनिफिट है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने 15 दिन काम किया और छोड़ दिया, उसके बाद में शेष काम बी 42 दिन में कर रहा है। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो सबसे पहले ए भी कितना 20 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन ए
ने 15 दिन काम किया है और फिर छोड़ देता है। देखो, सबसे पहले कि ए प्लस बी का टोटल का कितना है, 20 दिन का काम है, जिसमें क्या हो रहा है कि ए ने 15 दिन काम किया है, ए 15 दिन काम किया है और छोड़ देता है। उसका बाद शेष बी कितना है, 42 दिन में काम पूरा कर रहा है। तो आप देखो 15 ही है, इसमें 20 से मल्टीप्लाई होगा, 20 है तो इधर आएगा तो कितना, 20 ए माइनस कितना हो जाएगा, 15 ए इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो देखो ए 42 बी तो ऑलरेडी है, और ए 20 बी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20 बी। तो ए घट कर कितना, 5 ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो 20 बी हो जाएगा। तो ए बाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22/5 हो जाएगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना, 5 है। बी कितने दिन में पूरा कर सकता है, यही पूछा है। तो बी कितने दिन में करेगा, तो देखो टोटल मेरा काम कितना है, तो ए प्लस बी इंटू 20 है। तो ए प्लस बी यानी कि 20 इंटू कर दो, कितना ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 22×5 = 27, कितना हो जाएगा 27 बाई कितना आ जाएगा, तो बी का है 5 है। तो 5 से कितना हो जाएगा, 4, 4 से मल्टीप्लाई हो 27 कितना, 108 हो जाते हैं, यानी कि जो बी है 108 दिन में काम पूरा कर लेगा। तो इस तरह से इसको अप्रोच रखना। अगला जो क्वेश्चन है कि एक घनाभ के 3 आसन का फलक का क्षेत्रफल कितना है, 162 है। उसके बाद में 144 है, 50 है। तो घनाभ का आयतन पूछा है। सबसे पहले देखो आसन फलक क्या होता है, तो देखो यहाँ पे इस ये घनाभ है, इसमें यहाँ पे इसमें ए मेरा क्या होता है, एल होता है, ए होता है, बी ए हाइट होता है, और बी होता है। तो 3 आसन, एक इस साइड और फ्रंट वाले के पूछा है कि दिया हुआ है, यानी कि आपको एल बी दिया हुआ है, बी एच दिया हुआ है, और एच एल दिया हुआ है। जो कि कितना है, आप 144 इसको लेकर चलो, ये कितना है आपका, एक 162 है, कोई भी इसमें लेकर चलो, और एक कितना है आपका, एक आपका है 50 है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है एल बी एच होता है। मैं अभी समझा रहा हूँ, बाद बाकी इसको डायरेक्ट कैसे करना वो बता दूंगा। तो अभी देखो इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों पार्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल बी एच इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो इसको आप अभी इसी फॉर्म में रखो, यानी कि ये 144 है इंटू इसको कितना, 81 इंटू कर 2 कर सकते हो, 162 है। और ये कितना हो सकता है, तो 2 इंटू ये आपके आ जाएंगे 50, आ जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 2 इंटू 25 आ जाएंगे। तो अब देखो ये हो गए, ये स्क्वायर को इधर चढ़ाओगे तो क्या, ये आपको पता है कि एल बी एच क्या होता है, तो मैंने जस्ट अभी बताया था इसका वॉल्यूम होता है। तो इसका वॉल्यूम है, यानी कि वी इक्वल टू जब इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, रूट में आपके आ जाएंगे 144 इंटू 81 इंटू दो, 2 इंटू 2 है, इंटू कितना है 25 है। आपको पता है कि 144 कितना, 12 का स्क्वायर होता है। तो ये 12 बाहर निकल जाएगा। ये 81 किसका, 9 का होता है, 2 2 है, यानी कि 1 2 बाहर आ जाएगा, और 25 से तो 1 5 बाहर आ जाएगा। तो कितना आपका हो जाएगा, तो आपका डायरेक्ट से आंसर टिक कर सकते हो कि 5 दूना 10 से लास्ट में जीरो एक ही के आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। तो आप इस तरह से आप मतलब ये आता है। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है कि क्षेत्रफल 3 यहाँ पे दिया रहा है, तो डायरेक्ट क्या करो, इसके अंदर रूट निकाल दो मल्टीप्लाई करके। डायरेक्ट अगर एग्जाम में आए तो मुझे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 144 इंटू कितना है 162 है, इंटू कितना है 25 है। बस 144 12 आ जाएगा, एक 81, एक 9 बाहर निकाल दो, एक 2 बच गया, इसमें से एक 2 निकाल दो, यहाँ 25 था ना, 50 था, तो एक 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 5 बाहर आ जाएगा। डायरेक्ट आप आंसर निकाल देना। तो ये आप रखना, जब भी वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम के लिए डायरेक्ट आप ये फार्मूला याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चावल की दो किस्म की समान मात्रा मिलाई जाती है। पहली किस्म की मात्रा कितना है, 48 प्रति किलोग्राम पर 20% के लाभ के साथ बेची जाती है, जबकि दूसरी 32 किलोग्राम कितना है, 20% हानि के साथ बेची जाती है। तो मिश्रण को अगर 40 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचते हैं तो लाभ हानि प्रतिशत मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले देखो फर्स्ट टाइप के है और ये सेकेंड टाइप के है। इसको कितना है, 48 रुपये से बेच रहे हैं, तो इसको कितना है,
20% का प्रॉफिट यानी कि 120, 120 यानी कि 12 चौका 48 यानी कि कितना है 40। इसका सीपी कितना 40 रहा होगा। अगले पे कितना है 20% की हानि होती है, कितना है 20% की हानि है, यानी कि ये बेच कितना रहा है 32 में है, और 20% के हानि का अर्थ हुआ कि कितना 80% में ही 100 के समान 80 में बेच दिया होगा, तो 8 चौका 32 कितना बढ़ता है 4 से कट रहा है 40 हो गए। अब इसी को क्या किया है कि देखो 40 रुपये किलो के प्रति हिसाब से बेचा है, तो देखो सबसे पहले एक आइटम ये हो गए, और ये मतलब टोटल दो आइटम मानते तो कितना हो गया, टोटल 80 रुपये में बेचा गया। और बाद में भी कितना दोनों आइटम को, यानी कि दोनों आइटम को बेच रहा है ना, तो दोनों आइटम कितना दो है, और ये कितना 40 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, ये भी कितना है 80 रुपये, यानी कि दोनों का जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि सीपी और एसपी क्या सेम है, तो यानी कि न लाभ हुआ न हानि हुआ, तो डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो। यानी कि सबसे पहले क्या करना है कि 48 रुपये से बेचा तो उसको कितना 20% लाभ हुआ ना, तो इसका सीपी निकाल लेंगे, तो सीपी कितना 12 चौका 48 मतलब 40 हो जाएगा। फिर दूसरी पर कितना हुआ है, मतलब 20% की हानि पर बेची गई, तो इसका सीपी कितना हो जाएगा 20% हानि यानी कि 20 का समान 80 में, यानी कि 8 चौका 32 40 हो गया, दूसरा कितना मेरा आ गया 40 आ गया। तो दोनों क्या कितना 40 40 में खरीदा था, अब बाद में भी कितना है 40 के भाव से ही बेच रहे हैं, मतलब क्या है सेम प्राइस पे ही, तो इसको लॉस होगा ना प्रॉफिट। अगला जो क्वेश्चन है कि एक लड़का 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है और 14 किलोमीटर चाल से वापस आ जाता है, तो विद्यालय जाने और आने में कुल 8 घंटे लगते हैं, कितने लगते हैं 8 घंटे, तो घर से विद्यालय के बीच की दूरी फाइंड करना है। मान लेते हैं कि जो भी डिस्टेंस डी है, तो एक बार कितना है 5 के स्पीड से जाता है, तो क्या डिस्टेंस बाई क्या लिखते हैं आवर लिखते हैं, तो मेरा कितना डिस्टेंस बाई स्पीड लिखते हैं तो आवर आ जाता है। तो ये कितना है कि स्पीड से कितना जाता है, तो 5 के स्पीड से जाता है, और फिर इस डिस्टेंस को कितने 14 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आता है, तो ये कितना इसको लगते हैं 8 घंटे टोटल लगते हैं। ये हो गया आपके। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो कितना 14 और 5 19 कितना हो जाएगा 19D, 19D बाई कितना हो जाएगा 14 × 5 = 70, कितना हो जाएगा 70, तो इसको इक्वल टू 8 है। अब क्या कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 19D इक्वल टू हो जाएगा 8 सत्ते कितना 8 सत्ते 56 हो जाएगा, यानी 560, तो 19D इक्वल टू कितना हो जाएगा 560/19 हो जाएगा। तो ये आपके है 19 53 हो जाता है, 19 38 दो मरतबे कटेगा, फिर इधर 38 जब कटेगा तो कितना हो जाएगा 8 8 16 और एक 180, फिर 19 9 171 कितना 29 पॉइंट समथिंग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, बाद बाकी आप इस पे प्रैक्टिस कर लेना, इजीली बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये एलसीएम स्टेज से है कि संख्या के मसा मतलब एचसीएफ कितना दिया हुआ है 62 है, इनके एलसीएम कितना है कि अन्य दो गुणज फैक्टर कितना 7 और 9 है, तो संख्या में सबसे छोटी संख्या संभावित मान क्या हो सकते हैं। देखो सबसे पहले इसमें आपको देखना क्या है कि ये दोनों में सबसे छोटी क्या आपको लग रही है, तो सबसे छोटी क्या है आपका 7 है, तो 7 के ही फैक्टर इसमें देख लो, बाद बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, 7 × 6 = 42, और एक बचा फिर 7 × 9 = 14, यानी कि यही एक इंडिविजुअल है, बाद बाकी अब देखो नहीं कोई नहीं है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी आप आंसर क्लिक कर देना जब भी इस तरह से पूछे। तो अगर बड़ी पूछता तो हम क्या 9 के इंडिविजुअल देखते, और छोटी है छोटी क्या छोटी पूछा यानी कि 7 के है, तो 7 के इस तरह से करके आप इजिली फाइंड कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक महिला अपनी 50% धनराशि 5.5 से एक महिला अपनी एक महिला अपनी 50% धनराशि 6.5% के साधारण ब्याज पर तथा शेष 50% कितना है 9.5% के साधारण ब्याज पर उधार देती है। 3 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना है 4860 है, तो उसके द्वारा दी गई मूल धनराशि कितनी है। सबसे पहले देखो दोनों में क्या 50-50% धनराशि लिया है ना, मतलब सेम सेम धनराशि है, तो इफेक्टिव रेट इससे निकल जाएगा। इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, रेट परसेंट कितना हो जाएगा, तो एक मेरा 6.5 है प्लस एक कितना है 9.5 है, बाई कितना दो करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका टोटल, टोटल आपका आ जाएगा 9 × 6 = 15 16 16 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना 8% आपका इफेक्टिव रेट आ गया। 3 वर्ष के बोला है ना, 3 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि P × R होता है, यानी P ×
8% इंटू कितना, 3 वर्ष के लिए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4860 है। कट कर दो, आठ, आठ पहले 3 से कट कर दो, 3 से 16 3 48, और 3 दूना 6, ये हो गए। फिर 8 से कट कर सकते हो, 8 दूना 16, 16 और 0, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, यानी कि 20 25, देखो कहाँ पे, 20 20 25 ऑप्शन नंबर एक ही आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो 20 25 0, एक जीरो लग जाएंगे, तो आपका ए आ गया। तो हमेशा याद रखना है कि जब क्या होता है, जब दोनों सेम रेशियो में अगर हम उधार लेते हैं तो उसमें क्या होता है, इफेक्टिव रेट, यानी कि दोनों जो रेट होता है दोनों का क्या करते हैं, ऐड करके 2 से भाग दो, आपका एक उस रेट आपका चलेगा 3 साल के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 900 में बेचने पर होने वाली हानि 1200 में बेचने पर होने वाली, दोनों में क्या है, हानि है, ये दुगुनी है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ये सबसे ये जो क्वेश्चन होता है, क्या करना है कि देखो, इस हानि से इतना बेचे गए हानि के क्या है, दोगुने इसका हानि होता है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक 900 इंटू 1 कर दो, माइनस एक है 1200 इंटू इसके दो गुने हैं, अब बाई कितना है, 1 - 2 है, मतलब एक एक दूसरे क्या है, दो गुनी है, यानी कि एक एक है तो दूसरा क्या है, दो है। इसी पार्ट में बांटता है नहीं, यानी कि इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और हानि हुआ है यानी कि दोनों के बीच में माइनस रखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 9 से 2400, 24 में से 900 घटे कितना हो जाएगा, तो 1400, और माइनस में है, और यहाँ एक में से दो हटा, माइनस में 1, यानी कि हो जाएगा 1400, आपका क्या आ जाएगा, 1400 आपका सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 1400 रहा होगा। अगर इसमें बोलता है कि लाभ और हानि में, तो क्या करते हैं, ये दोनों को ऐड हो जाते हैं। अगर इसमें बोलता है कि 900 में बेच रहा है वो हानि, मतलब जो 1200 में बेच रहे हो लाभ के दो गुने हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि आपको 9 1 किए हैं तो प्लस यहाँ कर देते हैं, कितना आपका 1200 इंटू 2 बाई 1 + 2, मतलब अगर दोनों एक माइनस प्लस है तो क्या दोनों प्लस हो जाता है, एक कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। तो लेकिन दोनों में हानि था, तो हानि के लिए क्या हो जाएगा, आपका 1400 करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 साझेदार एबीसी ने एक व्यवसाय में लाभ को 11 13 और 16 के अनुपात में साझा किया। उन्होंने अपनी पूंजी का में क्रमशः क्या था, यह क्रमशः है, क्रमशः 7 महीने, 5 महीने, 12 महीने के लिए निवेश किए। तो पूंजी का अनुपात मतलब क्या था, किस अनुपात में पूंजी लगाया था। देखो, तो यहाँ ऑलरेडी पहले से ही ये मेरा प्रॉफिट का दे दिया है, क्या चीज़ का दे दिया है, प्रॉफिट का दे दिया है। प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया है, 11 13 और किस अनुपात में, 16 में। और ये प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है, तो जितने में हम मतलब कितने महीने के लिए हम लोग हिस्सेदार है, मतलब ये 7 महीने के लिए है, तो 7 यानी कि डिवाइड कर देते हैं 7, और ये कितने के लिए है, 5 महीने के लिए है, और एक कितना है, तो ये 12 महीने के लिए है। तो अब इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो देखो इसको इसको कट कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, और नहीं, 3 × 4 = 12, और 4 × 4 = 16, ये 4 3 आ गए। अब देखो इसमें ये है तो क्या, 5 3 15, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 15 × 15, 15 × 1 = 16 हो गया। ये निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, यानी कि 13 तो 7 21 से कर दो, तो 21 से करोगे तो 13 के 13, और 13 × 9 = 26, 1 = 27, 27 13 के 13 यानी 3, ये हो गए। अगला ये निकालने के लिए क्या है, 7 × 5 = 35 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 35 होगा, कितना होता है, 140 होता है। तो आपका ये आंसर हो गया। क्यों इस मैंने डिवाइड किया, क्योंकि जब भी हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे पहले से ही मेरा लाभ का दे दिया है, तो लाभ दिया है तो हम लोग जो रेशियो में, किस रेशियो में लोग मतलब बांटे थे, मतलब जो इस रेशियो में, मतलब लाभ में जब हम इनकम से अपना क्या करते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि जो लाभ होता है वो इनकम के, जिस रेशियो में मेरा इनकम मतलब एक्सपेंड करते हैं उसी रेशियो में क्या प्रॉफिट मिलता है, तो ये इसमें हम लोग किए थे, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, बाद बाकी आपका ये इजली आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है,
देखो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 15 दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना है 48 है, तो ए बी सी का वैल्यू कितना है 16 है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू पूछा, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस कितना है सी क्यू बराबर क्या होगा, मतलब इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले देखो इसको निकालने के लिए सबसे आसान इसका तरीका क्या है कि एक फार्मूला आपके होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू होता है आपका, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू हो जाता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये होता है। ये आपके आता है, ये फार्मूला याद रखो, बाद बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो ए प्लस बी का क्या वैल्यू है 15 है, इंटू देखो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर होता है तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 225 माइनस 3 ए बी सी, मतलब इसका 3 टाइम, यानी कि इसका 3 टाइम करोगे मतलब 3 इंटू 48 है, ये आपके आ गए। और यहाँ पे 3 ए बी सी है, 3 ए बी सी यानी कि 3 इंटू कितना है 16, यहाँ पे याद रखना। तो ये जब माइनस करोगे कितना हो जाएगा 15 इंटू 225 में से ये 48 या कितना हो जाएगा 144 होता है, 144 से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 1, और 81 आ गया, कितना आ गया आपका 81, और 15 से मल्टीप्लाई करना है। और इधर देख लो ना माइनस में भी चल रहा है, तो 15 के 15, 15 अठे 120, 1 21, 1215 आपका आ गया। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस कितना है सी क्यू माइनस 48 इक्वल टू ए आ गए। तो ये माइनस को उधर करोगे तो कितना हो जाएगा 1215 प्लस कितना है 48 है, ऐड कर दोगे 8 5 13 और 5 1 6 63, 1263, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो बस ये फार्मूला बस याद रखना है क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी सी होता है, क्या होता है 3 ए बी बी सी होता है। इसको याद रखना, बाद बाकी क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 3 छोटे गेंदों बनाई जाती है, यदि दो गेंदों की त्रिज्या कितना है 9 15 है, तो तीसरी गेंद की पृष्ठ क्षेत्रफल। सबसे पहले गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो गोले का हो जाता है, गोले लिख दो, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। अब मुझे इसको 3 भाग में बांटा है, तो याद रखना कि 18 इक्वल टू 3 भाग में बांटा है। एक तो हमेशा याद रखना जब ट्रिपलेट में हो, जैसे 9 12 भी एक क्या है ट्रिपलेट में आता है, 9 12 15 आता है, तो उसी ट्रिपलेट में ए बनता है, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 बाई कितना 2 इक्वल टू आपका ए होता है, यानी कि 18 कितना हो गया 9 प्लस 15 प्लस कितना R3 मुझे नहीं पता है बाई 2, 36 हो जाएगा। 36 माइनस एक 9, 24 से इधर घटा दो, कितना हो जाएगा इक्वल टू R3 है। तो R3 का वैल्यू जो आ जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा आपका R3 इक्वल टू हो जाएगा 12 हो गया, कितना हो गया 12 हो गया। तो अब यहाँ पे आपका कितना है 4 पाई r स्क्वायर निकालना, 4 पाई r स्क्वायर निकालना है, यहाँ 4 लगा दो। अब 12 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 4 इंटू 12 का स्क्वायर इंटू कितना है पाई है, तो 12 का स्क्वायर 144, 144 में 4 से गुना करोगे तो 4 चौका 16 और 14 चौका 56, 1 57 पाई। ये आपका आंसर है, यानी कि 576, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब इसको फास्ट में करने के लिए क्या करना है कि देखो ये 18 है, तो 18 को दुगुना करना और इसमें से ये दोनों को माइनस जोड़ कर माइनस करना, वो आपका तीसरा रेडियस आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे तीसरा रेडियस आ गया है, कितना है 12 है। जब ये ट्रिपलेट में होता है तब लागू होता है, बाद बाकी नहीं अगर है तो डायरेक्ट आपको किस मेथड से निकालना होगा, तो वही है जो 18 का स्क्वायर इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा कितना है। तो एक इसका दिया था ना पिघला कर दिया ना, क्यूब करके जाना पड़ेगा, यानी कि इसका क्यूब इक्वल टू 9 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब प्लस R क्यूब, इस पे आपको जाना होता है। लेकिन आपको मैं बता दिया हूँ, इस पे आपको मैक्स मतलब
0.99% होता है, जो कि इस पे आपको लागू हो जाता है। ऐसे आप इजीली निकाल लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक 20 विद्यार्थियों की वजन का इतना इतना दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि इसमें बहुलक फाइंड करना है। बहुलक बहुलक फाइंड करना है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन आया हुआ है। बहुलक मतलब क्या होता है, मैक्सिमम टाइम कौन आया हुआ है। तो देख लो, पहले ऑप्शन से देख लो, 45, 37, 47 और 44 पे ध्यान देंगे। पहले 44 देखते हैं, 44 कितने टाइम है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम आया है आपका फर्स्ट। उसके बाद 47 पर देख लो, 47 तो मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं, ये होगा नहीं। 37 देख लो, 37 भी है नहीं, मतलब आपका ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है। मैक्सिमम टाइम कितना है, 5 टाइम आया हुआ है, यानी कि बहुलक आपका कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है और उसे 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। यदि बेचते समय क्या कर रहा है कि 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम के स्थान पर वाई ग्राम वस्तु ही देता है, तो इस प्रकार दुकानदार को क्या होता है, कुल मिलाकर 33 दशमलव, मतलब ये कितना है, 33.1/3 है, यानी कि इसको लिख सकते हो 33.33%। इतना परसेंट का फिर भी इसको क्या है, प्रॉफिट हो जा रहा है। तो वाई का वैल्यू पूछा है कि वाई का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले देखो, ये एक तो खरीद रहा है कितना है, इतना किलोग्राम की दर से ये खरीदता है और उससे कम में बेचता है, फिर भी उसको क्या होता है, ये 33% के बेनिफिट हो जाता है। यानी कि ये निश्चित रूप से क्या होगा कि जो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, उसके जगह पे बहुत कम बेचा होगा, तब जाके उतना मिल रहा है। तो अब मुझे कि सेलिंग प्राइस को ऊपर रखो, सेलिंग प्राइस को ऊपर रखो और कॉस्ट कॉस्ट प्राइस को नीचे रखो। तो सेलिंग प्राइस इसका कितना है, 24 रुपये में बेचा है, कितने के सामान को, 30 रुपये के सामान को। इनटू में कॉस्ट प्राइस मतलब एक्चुअल, इस मतलब जो वेट कितना है, 1000 है, और उसके जगह पर कितना मिला है ये मुझे नहीं पता है, जो कि फिर भी इसको बेनिफिट कितना हो रहा है, 33.3 का अर्थ कितना होता है, 1/3। 1/3 इसका मतलब क्या है, बेनिफिट। बेनिफिट 1 रुपया है 3 रुपया में, तो टोटल कितना, 4/3 हो जाएगा। जब सीपी कितना हो जाएगा मेरा, मतलब एसपी हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और सीपी हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब जो भी कट पिट करना है कट कर दो यहाँ पे, जैसे 4 से 4 तक 24 हो गया। उसके बाद में 6 पंचे 30 कट कर दो, और 5 से 1 कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 से करोगे तो 2 पंचे यानी 200 हो जाएगा। तो वाई तीन, यानी वाई इक्वल टू कितना होगा, 3 दूना 600, यानी कि 600, यानी कि ये क्या किया है ना कि 1000 ग्राम के जगह पर ये 600 ग्राम ही क्या किया है, वेट किया है, इसलिए इसको इतना बेनिफिट हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो उसको इस तरह से अप्रोच रखना, बहुत जल्दी बन जाएगा। याद रखना क्या करना है, ऊपर आपको सेलिंग प्राइस रखना है, नीचे आपका कॉस्ट प्राइस रखना है, फिर एक्चुअल वेट कितना है जो मुझे फाइंड करना है, वो वेट यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस में कितना बेनिफिट या नुकसान हुआ वो इक्वल में रखना है, तो बहुत आराम से बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 27,500 है। एक दुकानदार ने 2 क्रमिक छूट दिया, पहला छूट कितना है, 20% है। दूसरी छूट पहली छूट का कितना है, 30% है, मतलब एक तो 20 है, और दूसरी जो सेकेंड सेकेंड वाले हैं वो कितना है, पहली छूट कितना है, 20 का 30% है। 30% का अर्थ कितना हुआ, 6 हुआ, मतलब 6% दूसरी है, 6% दूसरी है। तो इसके तो अब निकाल दो, इस पे इजीली आपका निकल जाएगा, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो देखो, एक तो मैं अभी बता दे रहा हूँ कि 27,500 है। अब देखो, इससे निकालने से पहले आप इजीली क्वेश्चन के कर लोगे कि हमेशा एक चीज याद रखना, 9 के डिविजुअल और 11 के, ये 5 2 कितना है, 7 है, और ये 7 7 मैंने 7 घटाओ कितना है, यानी कि ये 11 के डिविजुअल है। क्या होता है, अल्टरनेट का सम करते हैं और माइनस बीच वाला करते हैं, तो 0 या 11 के डिविजुअल होना चाहिए 11 के लिए। तो 11 के डिविजुअल से ज़्यादा आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 11 के डिविजुअल देख लो कौन है, 6 और 6 2 8, यानी ये तो 11 के डिविजुअल है, और इसको भी चेक कर लेते हैं, 8 और 6 2 8, ये भी 11 के आपका डिविजुअल है। ये चेक कर लो, ये आपका नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब ये दोनों नहीं, ये दोनों आप सिर्फ चेक करना है। अब देखो,
ए है, इस पे कितना है, एक पर आपको 80% देना है, और दूसरी पर कितना, 6%, यानी कि कितना है, 94, कितना हो जाएगा, 94%। मतलब ये इतना आपको फाइंड करना है। अब देखो, इसमें आपको अब ये कितना है, 11 से ट्वेल्व, तो 11 दूना 22 और 11 पच्चीस 55, 25 आ रहा है। 25 आ रहा है, यानी कि निश्चित रूप से 2 जीरो बनेगा, और इसमें भी क्या है, 8 है, तो लास्ट में मेरा जीरो एकदम निश्चित रूप से आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से 11 के डिविजुअल वाला रूल दे करके बनाओगे, बहुत इजीली आपको क्वेश्चन सब बन जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एबीसी में ए कोण का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी को डी पर विभाजित करते, किस पे, डी पर विभाजित करते। एबी का साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर, एसी का कितना है, 12 सेंटीमीटर है, बीसी का कितना है, 11 सेंटीमीटर, बीडी की लंबाई पूछा है। सबसे पहले देखो, एक यहाँ पहले लाइन मतलब एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल रहे, इसमें ए है, बी है, सी है। अब इसमें दे रहा है कि आपका ए भी 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और ए कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और ए कितना है आपका, 11 सेंटीमीटर है। और कौन ए का द्विभाजक एक एडी यहाँ पे दे रहा है। एडी जो एक लाइन है, ये क्या है, कौन का लाइन, कौन इसका द्विभाजक जब दो भागों में बांटता है, तो इस साइड भी इस रेशियो में बढ़ता है, ए वाले पार्ट इधर और ए वाले पार्ट ई पार्ट मतलब भाग में बढ़ता है, यानी कि जो साइड बटेगा वो किस अनुपात में बटेगा, तो ए वाला पार्ट ए बी के लिए, और ए वाला यानी कि डी सी वाला पार्ट ए सी के लिए रहेगा। तो बी डी की लंबाई पूछा ना, बी डी देखो, बी डी यानी इस पार्ट की लंबाई क्या होगा, तो बी डी का निकालने के लिए क्या करेंगे, बी डी की लंबाई निकालने के लिए, तो सबसे पहले देख लो, टोटल 11 पार्ट को बांटना है, कितना, 11 वाले भाग को बांटना है। और 11 वाले पार्टों को बांटने के लिए पहले ये दोनों पार्ट को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 22 होगा, तो 22 को 22 में रखेंगे। और ये वाले पार्ट के लिए मैंने बताया था, इसका ऊपर रेशियो लेकर चलते हैं, यानी कि 10 हो जाएगा। तो 11 दूना 22, और 2 से कट कर दोगे कितना, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट है। बी डी का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, अगर इसका पूछता, डीसी पूछता, तो हम 12 रख लेते, या फिर ये दोनों ऐड करके 22 में रखते, मतलब ये दोनों के रेशियो में मतलब बढ़ता है। तो मैं इसको एक बार ऐसे लिख दे रहा हूँ कि जब भी बी डी के पार्ट पूछे, डी पूछे, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले बी डी पूछे तो इसके सामने वाला साइड कौन है, इसके साइड वाला, तो ए बी है, तो ए बी ऊपर रखेंगे, और फिर दोनों दोनों साइड को ऐड कर देंगे, मतलब ए बी प्लस ए सी, ये रहेगा, इसी रेशियो में बांटना है, इनटू जो टोटल आपका बीसी दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है इस पार्ट में आपको बढ़ता है, इसको आप याद रखना, बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर यहाँ पे डीसी पूछ ले, डीसी पूछे, डीसी पूछ ले, तो डीसी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग एसी रख देंगे, क्या रख देंगे, डीसी के लिए यहाँ पे एसी आ जाएगा, अब बाद बाकी टोटल वही रहेगा। तो इसको ध्यान में रखना, बाद बाकी बहुत इजीली बन जाएगा, अगर नहीं पता है तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 120 मीटर और 180 मीटर लंबी दो ट्रेन विपरीत दिशा में क्रम से कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, तो वे एक दूसरे के कितने समय में क्रॉस कर लेगी। देखो, या तो विपरीत दिशा में चले, या सेम डायरेक्शन में। हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेन की लंबाई को हमेशा ऐड करते हैं, मतलब तो मेरा डिस्टेंस टोटल आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 प्लस कितना हो जाएगा, 180, और ये कितना हो जाएगा आपका, 300 हो गया। अब देखो कितने समय में मिलेंगे, तो टाइम, मिड टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है उसमें क्या करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में तो माइनस करते हैं, और अपोजिट, तो ये क्या है, विपरीत दिशा में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ये कहने का अर्थ है कि आपको 54 प्लस कितना, 36 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, तो 300, और पहले सेकेंड में है ना, और ये है किलोमीटर पर आवर है, याद रखना। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, 5 3 8 एक 90, 90 है, इंटू कितना करेंगे, 5/18, 18 × 5 = 90, 5 हो गया, 50 25, यानी कि 5 6 कितना हो जाएगा, 60, और फिर कट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 सेकेंड में क्या करेगा, एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा, तो इसको याद रखना, ये दोनों को ऐड करके क्या करना है, ये दोनों को ऐड करके आपको डिवाइड देना है, बशर्ते यहाँ पे याद होना चाहिए कि आपको किलोमीटर है या क्या है, दोनों को सेम में रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि
अगला जो क्वेश्चन है कि ए बी सी ने एक व्यवसाय शुरू किया, क्रमशः 40,000, 50,000, 60,000 निवेश किया है। ए ने 12 महीने के लिए किया है, बी ने 8 महीने के लिए, सी ने 6 महीने के लिए निवेश किया है। वर्ष के अंत में कुल कितना लाभ हुआ है? 93,000 का हुआ है। तो सी का मुझे हिस्सा इसमें चाहिए, कितना प्रॉफिट में सी का हिस्सा है। सबसे पहले देखो, सब सब में क्या चार चार जीरो लगा था, पहले चारों जीरो को तो साइड कर दो। चारों जीरो को साइड कर दो, कितना बचेगा? तो पहले ए है, बी है और सी है। तो ए के कितना हो जाएगा? 4, 5 और कितना है? 6। इस रेशियो में इन्वेस्ट किया कितने महीने के लिए? तो इन्होंने 12 महीने के लिए किया, ये 8 महीने के लिए किया, और ये कितने महीने के लिए किया है? 6 महीने के लिए किया है। तब कितना है देख लो, कोई डिवाइड होने वाला है? हाँ, तो चार से करो, 4 के 4, और इसमें 4 दूना 8, और 4 36 है, तो 4 दूना 36। यानी कि आपके रेशियो आगे 12, और कितना है? 10 है, और कितना है? 9 है। इस रेशियो में क्या किया है? आपको बांटना है। अब देखो, डायरेक्ट आप सी का हिस्सा चाहिए ना, सी के हिस्से के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सी का हिस्सा में 9 आएगा। 9 का डिविजुअल क्या है इसमें? 36 है। ये भी है, एक बार चेक कर लेते हैं, दोनों है इसमें। तो बाद बाकी जब भी आंसर होगा इसी दोनों में से, लेकिन एक बार इसको कैलकुलेट कर लो, टोटल कितना हो जाएगा? 12, 22, अब 22 9 31, 31 यूनिट का वैल्यू आपका दिया हुआ है, कितना है? तो 93,000 है। तो कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3। तो मुझे निकालना है, मतलब 3,000 हुआ। तो निकालना है कितना? 9 यूनिट का। 9 3 27, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? ए करेक्ट है। कितना? 9 यूनिट का चाहिए ना, तो 9 यूनिट यानी कि सी का आपका आ जाएगा कितना? 27,000। तो इस तरह से आप बना लोगे, इजीली बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि दो संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5 और 7 है। यदि दोनों संख्या में कितना? 8 जोड़ दिया है दोनों संख्या में, तो कितना हो जाता है? 3 और 4 में हो जाता है। तो दोनों संख्या का योग पूछा है, दोनों संख्या का योग कितना होगा? सबसे पहले दो संख्या के अनुपात इतना इतना है। देखो, इसमें क्या करेंगे कि आपका 5:7 है, और ये कितना है? 3:4 है। और दोनों में कितना ऐड करना है? तो 8 8 के ऐड करना है। कितना है? 8 8 के। तो सबसे पहले क्या करो, 4 पंचे 20, और 7 3 21, इक्वल क्या करो? फिर 4 पंचे 20 और 21, यानी कि आपका 1 यूनिट का वैल्यू जो आ गया वो 8 आ गया। कितना आ गया? 8 आ गया। और टोटल योग पूछा ना, टोटल योग कितना है? ये 7 5 12 है, यानी कि 12 यूनिट का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। 12 इंटू कितना हो जाएगा? 8, यानी कि 96। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सी करेक्ट है। तो इसको इजीली इस तरह से बना लो, जब भी देखो पेन चलाने की जरूरत नहीं, यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई 4 पंचे 20 और 7 3 21। एक अंतर दोनों क्या आ गया? और एक यही अंतर अगर देखना कि जितना अंतर है उतना ही से क्या है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक ही था, एक से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आपका ए आ गया। तो बाद बाकी ये दोनों का सम पूछा है ना, दोनों संख्या का मतलब सम पूछा है, क्या होगा? तो यही दोनों संख्या ना, 7 5 12, 12 यूनिट का रेशियो मुझे फाइंड करना था, मतलब 12 यूनिट का योगफल मुझे फाइंड करना था। या अगर बनाना है तो 5x/, कितना हो जाएगा? 7x। दोनों में क्या करो? 8 ऐड कर दो, इक्वल कितना आ जाएगा? 3/4। फिर करोगे तो फिर यही आपका आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, cos थीटा इक्वल टू कितना? -4/5 है। थीटा तृतीय चतुर्थ में, तृतीय में है, नेगेटिव है, लेकिन यहाँ हमको नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं, क्योंकि क्या है? स्क्वायर में पूछा है। तो ये आपको पता है क्या होता है? आधार बाई क्या होता है? एक कर्ण, हाइपोटेशन या एक कर्ण बोलो। तो लेंथ मुझे चाहिए, लेंथ कितना? 3 3 4 5 है। तो देखो, ये आपका कितना हो जाएगा? 3/5, और ये कितना हो जाएगा आपका? 4/5। 4 3 7 है, यानी कि 7, 7 बटा कितना है? 5 है। इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 49/25। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। जब इस तरह के क्वेश्चन देखो, कॉस साइन हो, तो दोनों के नीचे तो क्या कर नहीं होता है, सिर्फ ऊपर वाला के ऐड करके स्क्वायर कर दो, यानी ऊपर दोनों के कितने, इसका 4 है तो इसका कितना आ जाएगा? 3 होगा। 7 7 49, देखो किसके ऊपर है, डायरेक्ट ऐसे भी टिक कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर बाह्य बिंदु पी से स्पर्श रेखा पी क्यू खींची गई है। ओपी कितना है? 25 सेंटीमीटर है, और वृत्त की त्रिज्या है कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो पूछा है कि पी क्यू की लंबाई मुझे फाइंड करना है।
25, 7 और 24 का ट्रिपलेट बनता है। किसका बनता है? 7, 24 और 25। तो इस कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं होता, तो इसका 25 आपका आंसर आ जाएगा। और सॉरी, 24 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ऐसे देख लो, जैसे एक सर्कल था जिसमें क्या किया था कि स्पर्श किस पे हो रहा था? पी से, पी क्यू स्पर्श रेखा है पी पे, यानी कि ये पी बिंदु है, ये क्यू पे क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है, क्यू पे स्पर्श कर रहा है, इसका सेंटर ओ है। तो इसमें क्या पूछा था कि इसका रेडियस ऑलरेडी 7 दिया हुआ था, और ओपी के लंबाई मेरा कितना दिया हुआ था? 25 था। और जहाँ पे स्पर्श रेखा करता है वो क्या 90 होता है। तो ए ट्रायंगल में क्या है? ए हाइपोटेनस है, ये क्या है? बेस है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए क्या, 25 का स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटाएंगे, कितना आपका? 24 का स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक नियमित अष्टभुज, अष्टभुज मतलब 8 भुजा है, कि सभी आंतरिक कोणों का योगफल, आंतरिक कोणों का योगफल निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, डायरेक्ट 18 छः 108 क्लिक करके निकल जाओगे। क्या होता है? सम ऑफ एंगल इंटरनल का क्या हो जाता है आपका? तो होता है, याद रखना, 180 माइनस एन माइनस टू होता है। क्या होता है? एन माइनस टू। एन मेरा क्या है? एन आपका साइड होता है। तो 180 इंटू 18 छक 108, 180। और ये कितना हो जाएगा आपका? 8 कौन है ना, तो 8 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा? यानी कि 8 - 2 कितना हो जाएगा? 18 गुने कितना? 6, मतलब 18 छक 108, यानी कि 1080 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी पूछे अष्टभुज पूछे तो 6 से गुना करना, अगर दसभुज पूछे तो 8 से। क्यों? क्योंकि दो यहाँ पे घट जाता है, और 18 से हमेशा मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे भी डायरेक्ट आप कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि 30 प्लस, फिर अगला रूट में 30 है, फिर अगला रूट में 30 है, समय प्लस लगा हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका फैक्टर निकालते हैं। 30 का फैक्टर क्या होता है? 6 और 5 होता है। क्या होता है? 6 और 5 होता है। तो 6 और 5 को निकालेंगे तो बड़ी संख्या है उसको हम लोग ले लेते हैं, जब प्लस होता है तो बड़ी संख्या ले लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? कैसे? तो जैसे मान थे कि एक्स बार एक्स, मतलब ये पूरे पार्ट को हम लोग एक्स मान लिए, पूरे पार्ट को एक्स मान लेंगे। तो जब एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 तो बाहर आ जाएगा, और फिर रूट में कितना हो जाएगा? 30 वाला ये पार्ट चलते रहेगा, ये पार्ट क्या होगा? चलते रहेगा। तो ये तो 30 आ गए। अब इतना जो पार्ट है, फिर इसको हम कितना एक्स माने हुए हैं? कितना माने हुए? एक्स। तो यानी कि एक्स स्क्वायर और 30 प्लस एक्स हो गया ना, तो इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस कितना? 30 हो जाएगा। ये कितने में तोड़ेंगे कि माइनस में मेरा 30 भी होना चाहिए, या दोनों को ऐड करने पर माइनस होना चाहिए? तो बड़ा चिन्ह कितना? माइनस लेंगे, और छोटा चिन्ह प्लस लेंगे, तब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना? -1 के इक्वल आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बड़े वाला सिंबल हम ले लेते हैं, यानी कि ये इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए। कितना है? 63 रन बनाए, जिसमें औसत 2 रन बढ़ गए हैं। तो 12वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या है? नया औसत पूछा है। तो इसको हमेशा याद रखना कि 12वीं पारी में कितना? 63 रन बनाए हैं। तो औसत रन कितना बढ़ गया है? यानी कि 2 बढ़ गया है। तो सबसे पहले देखो, 12 × 2 इसमें से कर देंगे, 63 में से आप माइनस कर दोगे, तो करेंट इसका एवरेज आपको पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 12 × 24 घटाओगे तो हो जाएगा, 24 घटाने पर आपके 39। कितना हुआ आपका जो एवरेज, लास्ट का एवरेज, यानी कि 12वीं पारी के बाद, मतलब नॉर्मल इतना इसका एवरेज था, कितना था? 39। अब कह रहा है कि 12वीं के बाद में उसका नया औसत क्या हो जाएगा? तो नया औसत यानी कि दो और जुड़ गया ना, तो दो इसमें ऐड कर दो, दो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 41, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट है। तो इसको याद रखना कि ये होता है क्या मेरा? करेंट, करेंट एवरेज ये होता है आपका। करेंट एवरेज जब भी निकालते हैं, यानी कि 63 है, कितना इंक्रीज हुआ, मतलब आपका जो इंक्रीज होता है, यानी कि तो क्या कर देंगे? 2 ×
टोटल कितने पारी में हुए हैं, 12 पारी में। तो इस तरह से हम लोग करके करेंट एवरेज निकालेंगे। उसमें बढ़ा या घटा वो हम लोग लास्ट में निकाल सकते हैं। जैसे 2 बढ़ा है तो 2 ऐड कर दिए इसमें। तो इस तरह से आपको निकालना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 2000 और 2400 के बीच में उन सभी संख्या का औसत फाइंड करना है जो 50 से विभाज्य हो। और 50 से विभाज्य के लिए देखो बहुत सारा मेथड है, लेकिन मैं बहुत सबसे छोटा जो वो है मैं वो बता दूंगा। जैसे देखो इसके और इसके बीच में है ना, तो इसके बाद में बीच है, यानी कि से नहीं है, बीच है। तो इससे जस्ट बाद के कौन अब मतलब विभाज्य होगा, तो 20 और 50, 50 ऐड करेंगे तभी विभाज्य होगा। इस तरह से होगा। इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा, तो 23 50, नहीं यानी 24, तो ये भी तो विभाज्य है ही। इससे पहले क्या 50 घटा लेंगे तो क्या मेरा वो आ जाएगा। तो ये फर्स्ट संख्या हो गया, ये मेरा लास्ट संख्या हो गया। मुझे पता है कि एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से भाग देते हैं, मेरा एवरेज निकल जाता है। यानी कि 2050 प्लस 2350 बाई 2 कर दो, आपका एवरेज आएगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 100 और 2400, 2400 एंड 4400, 4400 बाई कितना 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2200। आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। यानी कि इससे शॉर्ट कोई नहीं बता सकता, ये सबसे शॉर्ट मेथड इसका है। तो ये आप रखना। बाद बाकी सब बहुत सारा इसमें क्या करता है कि डिवाइड करता है, फिर उसके बाद में एपी पर जाता है। लेकिन उस सबसे बढ़िया तरीका यही है कि देख लो 2000 से जस्ट ऊपर वाले कौन है, तो 2050 है, और उससे 24 से उससे जस्ट पहले वाला कौन है, 350 है। दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, मेरा क्या हो जाएगा, इस सभी संख्या का औसत आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखो इसको, जिसको रेकरिंग है, रेकरिंग वाला सवाल 36 36 आते जाता है, तो रेकरिंग वाला को हमको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। ये सबसे इजी तरीका क्या होता है कि पूरे के पहले एक नंबर में नंबर बना लो, तो पूरे को नंबर ला लेंगे तो कितना 36 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है, रेकरिंग चलते रहेगा, 2 पे रेकरिंग चल रहा है ना। तो देखो कितना पे रेकरिंग चल रहा है, 2 पे। तो क्या करेंगे कि 36 लिख लेंगे, और जितने पे रेकरिंग है उतना हम लोग 9 डाल देते हैं। उससे पहले कोई संख्या है नहीं, नहीं तो जितना संख्या रहता है उतना जीरो देते। तो ये आपके आ गए। अब कटने वाला काट दो, कितना से कटेगा, तो आप देख लो 4 से काटोगे तो 4 से कितना हो जाएगा, 4 9 36, और नहीं, 9 से काट दो, 9 चौका 36, और 9 से 11 नवा, मतलब ये है आपके 4/11, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। तो रेक्टिंग वाला में आप इस तरह से बना लेना। अगला जो क्वेश्चन है कि एक व्यापारी के पास दो प्रकार की चाय है, एक 70 रुपये प्रति किलोग्राम से, दूसरी 100 रुपये प्रति किलोग्राम से। दोनों को मिलाकर 91 रुपये प्रति किलोग्राम से क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो उसे कितना लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो दोनों प्रकार की किस्म के अनुपात मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले ये कितना है आपका, 70 रुपये है, ये कितना है आपका 100 रुपये है। और दोनों को पहले क्या ये प्रॉफिट हो रहा है ना, यानी 25% पे। कहने का अर्थ है कि 25% प्रॉफिट का अर्थ कितना हुआ, 1/4 इक्वल टू कितना है, 5/4। तो इसको हम लोग जब कट करें, मतलब ये 591 है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो 91 इंटू 4/5, ये टोटल मतलब इतना मेरा प्राइज आ गया। यानी कि ये आपके आगे कितना, तो 4 और 9 चौका 36, 9 चौका 36 बाई कितना है, 5 है। 5 है ना, 5 को उड़ाने के लिए क्या करो, 5 से सब में मल्टीप्लाई कर दो। 5 में मल्टीप्लाई करोगे 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब इसका रेशियो ले लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये 350 में से 364 हटा है, यानी कि 14 का अंतर हो गया। ये 500 में से घटा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 64 घटेगा, तो यानी कि इधर तो बच जाएगा मेरा 36, और एक ये बच जाएगा। तो अब इसको कट कर दो, कट करोगे तो कितना, ये हो जाएगा 68, और ये हो जाएगा 7 9 14, यानी 68 तो कौन है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप अप्रोच रखना, बहुत जल्दी बन जाएगा। क्या करना है, पहले
ये क्या है, इतना लाभ में बेचा गया था, तो लाभ अगर नहीं होता तो क्या होता, लाभ नहीं होता तो मेरा ये आपका रेट रहता। तो और ये बाई में कितना है, 5 है। 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, सब में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि था, मेरा बेटा खिलाने आया था। एक धनराशि 2 वर्षों में 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,225 रुपया हो जाता है, तो मूलधन फाइंड करना है। ये क्या है, आपका अमाउंट दिया है। अमाउंट मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है, 13,225 दिया हुआ है, अमाउंट है ये। तो सबसे पहले देखो 2 वर्ष के लिए है ना, तो आप हमेशा ही इसको ये सक्सेसिव याद रखना, 15% 2 वर्ष के लिए कितना होता है, तो 15 15 30 और 15 का स्क्वायर 225, यानी कि 32.25 होता है। अब कोई भी अमाउंट अपने आप में कितना होता है, 100 होता है, और प्लस में ये कितना है, इंटरेस्ट आया है, कितना है, 33.25, यानी कि टोटल कितना है, 13225 है। और इसी का वैल्यू आपका कितना दिया है, सेम आपका 3225 दिया है। तो अब ये कितने से कट जाएंगे, यानी कि 1000 से कट जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको जितना जीरो बैठाना ये कर दो 100% निकालने के लिए, यानी कि इसका हो जाएगा 10,000, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पी आपका आ गया, यानी कि 100% का वैल्यू आपका ये आ गया। तो जब भी देखो, तो सक्सेसिव जो होता है ना, मतलब ये कैसे होता है, तो जैसे 15 + 15 प्लस कितना होता है, 15 × 15/100 करते हैं। इस पे आपका क्या है, 2 वर्ष का इंटरेस्ट आ जाता है। इंटरेस्ट आपका कितना आया था, 33.25 आया था। और ये इंटरेस्ट है, तो मेरा जो अमाउंट हुआ कितना, 100 होगा, 100 में कितना है, 133.25 आया है। तो उतना का वैल्यू आपका ये अमाउंट दिया हुआ था, तो इस तरह से करके निकाल लोगे। लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि आपका ये दिया हुआ है, इसको फाइंड करना है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस देखो सबसे पहले देख लो, यहाँ प्लस है तो कोई भी आप पार्ट लेकर कर सकते हो। 50 25.5 है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 आ गया ये। अब एक इसको डिवाइड करोगे, 12×4 = 48, ये कितना आ गया, 4 आ गए। अब बचा कितना है आपका, तो 4×3 = 12, एक 13, 13/4। और एक आपके प्लस में कितना बचा है, 4 है। और एक प्लस में आपको बचा है कितना, 1.5 है। 1.5 है, तो सबसे पहले क्या करो कि ये दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना होगा, 5.5। 5.5 को 11/2 लिख सकते हैं, यानी कि 13/4 प्लस 11/2 हो गया। तो एलसीएम लोगे 22, 22 और 33 कितना हो जाएगा, 35/4। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। और जो भी क्वेश्चन बताया, जो कि इस पे बहुत सारे, एक पे बहुत सारे कंसेप्ट मिला, और इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो लगभग आप एग्जाम में जाओगे तो इसी कंसेप्ट के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको एक बार सही से देख लेना, बाद बाकी आप लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।